देना चाहता हूं कि आप लोग सब यहां पधारे और आने वाले समय में ब्लॉक, जिला और हर वार्ड तक इस प्रदर्शन को हम लोगों को लेकर जाना है। जय हिंद, जय भारत। संबोधन की कड़ी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट साहब आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम में आप सब लोग जो आए हुए हैं, कांग्रेस के वर्कर्स, यूथ कांग्रेस के, आप सब लोगों का पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुद्दा आज हम लोगों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उठाया है, वो एक साथ संपूर्ण देश में प्रत्येक जिले मुख्यालय पर हम लोग जनता की आवाज बनकर एक मंच पर आकर एक संदेश देना चाहते थे और मैं समझता हूं ये संदेश देने में हम लोग कामयाब हुए। पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से आपको सारी बातें बताई और मैं समझता हूं देश में ऐसा कोई नागरिक नहीं है जो नहीं जानता कि आज 80, 82, 85 रुपए लीटर पेट्रोल तेल बिक रहा है। ये वृद्धि जो हुई है 70 साल के इतिहास में अप्रत्याशित है और आप सब जानते हो वृद्धि कब होती है, जब मांग बहुत किसी चीज की होती है और सप्लाई कम हो जाती है तो स्वाभाविक तौर पर वहां दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जब से अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगे हैं कोरोना के चलते, तब से मांग लगभग खत्म हो चुकी है। जब मांग नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दाम गिर गए हैं। आपको मालूम है एक समय ऐसा आया था तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 0 हो गई थी, मतलब $1 से कम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत हो गई थी पेट्रोल के, क्रूड ऑयल की। और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कोरोना के आने से पहले ही बहुत धीरे हो गई थी। जब इकोनॉमी धीरे हो गई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, पेट्रोल डीजल की मांग खत्म हो गई, भंडार भरे हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार पे कीमत 0 पर आ गई, तो हमें समझ में नहीं आ रहा पिछले 20 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम ये सरकार क्यों बढ़ा रही है। समझ से परे है, ये कोई आम गलती नहीं है। मुझे तो लगता है इसमें कुछ बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि 5वीं क्लास के बच्चे को मालूम होगा जब दाम गिर गए, मांग खत्म हो गई, तो बेवजह इतना ज्यादा लगातार बढ़ाना। और सबसे ज्यादा चोट किसको लग रही है? जो स्कूटर चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, मोपेड चलाता है, खेतों में जब डीजल इस्तेमाल में लेते हैं, उन लोगों पर अधिक मार पड़ रही है। दुनिया में 200 देश हैं, किसी देश में ऐसा हाल नहीं है। हर देश की सरकार अपने नागरिकों को मदद करने के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक पैकेज दे रही है, खातों में पैसे डलवा रही है। अमेरिका ने $3000 बिलियन लोगों के हाथों में दिया है ताकि लोग अपना रोजमर्रा की चीजें खरीदते रहे। किसी भी सरकार ने आर्थिक मंदी चलते, जब हमारी ग्रोथ लगभग 0 हो गई है, तब इतना करारा प्रहार किसी सरकार ने नहीं किया। सोनिया गांधी जी ने, वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया कि हम लोग संपूर्ण देश की जो आज मांग है उसको कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर लाकर दुनिया के सामने रखेंगे। और आज हम सब, आप सबकी तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं। जिला कलेक्टर को हम चिट्ठी देंगे ताकि राष्ट्रपति तक चिट्ठी जाए और बेवजह गरीबों पर, मध्यम वर्ग पर, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर, इन नागरिकों के ऊपर जो लगातार आर्थिक प्रहार और हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। पेट्रोल डीजल हर परिवार, हर नागरिक को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि चुनाव अभी 4 साल दूर हैं और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कोई उपाय केंद्र सरकार के पास नहीं है। सबसे आसान चीज है दाम बढ़ाए जाओ और लोगों की जेब काटते चले जाओ। आज मुझे खुशी है हमारे शहर जिला अध्यक्ष महोदय साइकिल पर चलकर आए और मैंने कहा पसीना बहुत आ गया आपको। मैंने कहा अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आया हूं साइकिल पे, मैं वापस भी साइकिल पे जाऊंगा अपने घर तक। असली धरना प्रदर्शन असली में तो यह है
अच्छी बात है, आज आप डिक्लेयर कर दो नो व्हीकल डे, वो भी किया इन्होंने। और मुझे खुशी है कि जब पिछले 3 महीने लॉकडाउन रहा, हम सब ने उसका पालना करी, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज का जो कार्यक्रम है